चढ़ावा चोरी केस में इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। अयोध्या पुलिस को कुछ नए सबूत मिले हैं। अविनाश के लेन देन की जानकारी सामने आई है। 15 लाख रुपए के लेन देन की जानकारी पुलिस को मिली है। एक महिला दोस्त को करीब 2 लाख रुपए देने की जानकारी पुलिस को मिली है। तो लगातार देखिए इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। अविनाश के लेन देन की जानकारी मिली है। इससे पहले भी अविनाश के पास से जो कैश है वो बरामद हुआ था। एक गाड़ी जो है वो भी मिली है पुलिस को। माना जा रहा है कि चंदा चोरी के पैसे से ही उसने ये गाड़ी खरीदी थी। और अब इस पूरे मामले में नया खुलासा ये है और नए सबूत पुलिस को मिले हैं। 15 लाख रुपए के लेन देन की बात जो है सामने आ रही है और एक महिला दोस्त को करीब 2 लाख रुपए देने की जानकारी भी मिल रही है। मुकेश मेरे सहयोगी अयोध्या से ही इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश, ये लेन देन की क्या जानकारी है और जिस महिला का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, क्या उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डिटेल मिल पाई है? देखिए, अविनाश शुक्ला को लेकर एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि अविनाश शुक्ला के खातों में करीब 15 लाख से ज़्यादा के लेन देन की जानकारी मिली है। इसके अलावा उसने कुछ पैसे नगद अलग अलग लोगों को दिए हैं। ये जानकारी मिली है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को एक महंगा मोबाइल दिया था और 2 लाख रुपए कैश दिया था। ये भी जानकारी मिली है और ये भी मालूम चला है कि उसने कई लोगों के खातों में 15 लाख रुपए से ज़्यादा ट्रांसफ़र किए हैं। इसके सबूत भी मिले हैं। पुलिस जांच कर रही है कि क्या ये पैसा दान चोरी का है, क्योंकि 17,000 रुपये सैलरी पाने वाला शख्स आखिर कैसे लाखों के ट्रांजैक्शन कर रहा है, इसको लेकर जांच चल रही है। अविनाश शुक्ला वो शख्स है जिसके यहाँ सबसे ज़्यादा कैश मिला था। करीब 20 लाख रुपए कैश मिला और 1100 अमेरिकी डॉलर के अलावा बड़ी मात्रा में जो जेवरात हैं वो भी उसकी निशानदेही पर बरामद हुए थे। पुलिस ने उसको रिमांड पर लिया था और रिमांड के दौरान वो पुलिस को 14 कोसी परिक्रमा मार्ग ले गया था, जहाँ पर आरोपी दान चोरी करने के बाद वहाँ पर पैसों की बंदरमार करते थे। तो अविनाश शुक्ला इस मामले में एक बड़ा चेहरा निकलकर सामने आ रहा है, जिसने बड़ी मात्रा में दान का पैसा और चढ़ावा चोरी किया है। जी, तो ये बड़ी जानकारी मुकेश आप साझा कर रहे थे। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है इसी मामले से जुड़ी हुई। आज जेल में 5 आरोपियों से पूछताछ होगी। अयोध्या पुलिस को पूछताछ की इजाजत मिल गई है। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा से पूछताछ होगी। टिन्नू यादव, करुणेश पांडे से भी पूछताछ होगी और आरोपी मनीष यादव से भी पूछताछ होगी। तो ये बड़ा अपडेट है इस पूरे मामले में। इजाजत मिल गई है अयोध्या पुलिस की कि अब जो है जेल में ही रहकर इन आरोपियों से पूछताछ पुलिस कर सकती है। और जितने भी आरोपी हैं, आज माना जा रहा है कि 5 आरोपी जो हैं आज इनसे पूछताछ होगी, जिनमें अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव, करुणेश पांडे और आरोपी मनीष यादव शामिल हैं, जिनसे आज पूछताछ होगी। मुकेश, अब जब जेल में ही इन आरोपियों से पूछताछ होगी तो क्या जो सवाल है जिनका सामना आज इन आरोपियों को करना होगा और कौन से ऐसे सवाल हैं जो पुलिस इनके सामने रखेगी? देखिए, अयोध्या पुलिस की टीम आज जो अयोध्या की जेल है वहाँ पर जाएगी और जो 5 आरोपी हैं, जिसमें टिन्नू यादव है, लवकेश मिश्रा है, अनुकल्प मिश्रा है, इसके अलावा मनीष यादव है, ये 4-5 जो आरोपी हैं, इनसे आज जेल में पूछताछ करेगी। बेसिकली पूछताछ का मकसद ये है कि आखिर ये कब से दान चोरी कर रहे थे, इनके पास कितनी संपत्तियां हैं, इनके परिवार के लोगों के नाम कितनी संपत्तियां हैं और क्या वो संपत्तियां दान चोरी के पैसे से कमाई हैं। दूसरा ये है कि जो लंबे समय से अगर ये चोरी कर रहे थे तो क्या ये पूरा सिंडिकेट बनाकर चोरी कर रहे थे, क्या सबको मालूम था या इंडिविजुअल तरीके से लोग चोरी कर रहे थे। अब तक की जांच में साफ हुआ है कि आरोपी पैसों का बंदरबाट एक लोकेशन पर करते थे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सभी आरोपी को मालूम था कि वो चोरी कर रहे हैं और सभी लोग सिंडिकेट बनाकर चोरी कर रहे थे। तो इन तमाम पहलुओं पर अयोध्या पुलिस आज जाँच करेगी और अयोध्या पुलिस ने कल ही अयोध्या की कोर्ट में अर्जी लगाकर ये कहा था कि उनको 5 आरोपियों से पूछताछ करनी है। इसके बाद कोर्ट ने उनकी अर्जी को स्वीकार कर लिया और सभी 5 आरोपियों से पूछताछ की परमिशन दे दी है। तो अयोध्या पुलिस की टीम आज अयोध्या की जेल जाकर इन 5 आरोपियों से पूछताछ करेगी। इसके पहले अविनाश से पूछताछ हुई थी, अविनाश से जेल में पूछताछ हुई। उसके बाद 13 घंटे की रिमांड भी अविनाश की मिली और उस दौरान भी पुलिस ने पूछताछ की। तो पुलिस बारी बारी से सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि इस मामले में पूरी कॉन्स्पिरेसी और साथ में क्या ये संगठित गिरोह है और कितना पैसा चोरी किया गया, कब से चोरी किया गया, कितनी प्रॉपर्टियां ली, ये सारी जांच इन लोगों से करनी है। इसीलिए इनसे पूछताछ जरूरी है। तो अयोध्या पुलिस की टीम
जेल जाकर इन 5 आरोपियों से पूछताछ करेगी। बिल्कुल, और पूछताछ में बहुत ऐसे खुलासे हैं जो हो सकते हैं, ये भी माना जा रहा है। मुकेश, आप बने रहेगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है इसी घटना से जुड़ी हुई। चोरी की घटना के बाद राम मंदिर में जो है नए नियम अब देखने को मिलेंगे। गिनती वाले रूम में सख्त नियम लागू कर दिए जाएंगे। काउंटिंग के दौरान आपस में बातचीत पर रोक लगेगी। काउंटिंग रूम के सीसीटीवी से 24 घंटे नजर रखी जाएगी। और अब टेबल कुर्सी पर काउंटिंग नहीं होगी, जमीन पर गद्दे और प्लाईवुड बिछाकर नोटों की गिनती होगी। तो चंदा चोरी का मामला सामने आने के बाद अब ये कुछ सख्त नियम हैं जो लागू किए गए हैं। मुकेश, और क्या डिटेल्स है इन नियमों में? क्या क्या जो बदलाव है अब देखने को मिलेंगे और क्या नए नियम है? देखिए, कई तरह के बदलाव कर दिए गए हैं ताकि दान का पैसा या चढ़ावा चोरी ना होने पाए। दरअसल पहले नियम ये था कि जो काउंटिंग सेंटर था जहां पैसों की गिनती होती थी, वहां पर जो लोग जो काउंटिंग करते हैं पैसे को, वो कुर्सी पर बैठते थे और टेबल रखी होती थी। लेकिन ये देखने में आ रहा था कि लोग ऊपर से गड्डी लेकर चुपके से टेबल के नीचे अपनी पॉकेट में या फिर अपने कपड़ों में रख लेते थे। तो टेबल कुर्सी का जो सिस्टम है वो खत्म कर दिया गया है। अब जो काउंटिंग सेंटर जहाँ पैसों की गिनती होती है वहाँ पर गद्दे बिछा दिए गए हैं और गद्दों के ऊपर प्लाईवुड रख दिया गया है। यानी कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखेगा कि कौन पैसा गिन रहा है और क्या कोई पैसा चोरी कर रहा है, ये साफ तौर पर दिख पाएगा। दूसरा, जो आरोपी माफ करिए जो पैसे गिनने वाला बार बार वॉशरूम जाएगा, उस पर भी निगरानी रखी जा रही है कि आखिर वो बार बार वॉशरूम क्यों जा रहा है। क्योंकि जांच के दौरान ये बात भी सामने आई कि जो लोग पकड़े गए हैं ये पैसों की गड्डियां लेकर वॉशरूम में जाते थे, वहां पर गड्डियां रख देते थे और फिर ड्यूटी के बाद वहां से गड्डी उठाकर निकल जाते थे। तो वॉशरूम में जाने के दौरान निगरानी होगी। जो कंट्रोल रूम है सीसीटीवी का, वहां से लगातार निगरानी होगी। अगर कोई पैसे गिनने वाला कैंटीन में जाएगा तो वहां पर भी उसकी निगरानी होगी। और इसके साथ ही जो पहले से ड्रेस कोड था डार्क ब्लू ड्रेस, वही पहनकर काउंटिंग सेंटर में जाने की परमिशन होगी। तो कुल मिलाकर अब जो लोग पैसों की गिनती में शामिल हैं, जो पैसे की गिनती हैं, उन पर बहुत कड़ी निगरानी होगी ताकि किसी भी तरह से दान चोरी या जो पैसा है या जो गहने हैं वो चोरी ना होने पाए। जी चलिए, बिल्कुल मुकेश, नियम तो पहले भी सख्त थे, उसके बाद भी चंदा चोरी हुआ। अब जब नियमों में बदलाव किया गया है और सख्त इन्हें किए गए हैं